कहानी की शुरुआत नॉर्मन नाम के बंदे से शुरू होती है। नॉर्मन किसी काम से इस शहर में आया था। जल्दी ही अपना काम कर वो अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में एक लड़की को पैदल जाते देख नॉर्मन गाड़ी रोक लेता है और उसे गाड़ी में लिफ्ट देने की बात करता है। इस खूबसूरत सी लड़की का नाम मलीना था और वो नॉर्मन की बात मानकर गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे से खूब सारी बातें करते हैं। मलीना इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखते ही नॉर्मन को वो पसंद आ गई थी और मलीना ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। नॉर्मन मलीना के करीब तो जाना चाहता था मगर वो चुप रहता है। नॉर्मन को रास्ते में काम था इसलिए वो गाड़ी रोक लेता है, जबकि मलीना को आगे जाना था। वो समझ गई थी कि नॉर्मन दोनों की उम्र का लिहाज कर खुद को रोक रहा है, लेकिन मलीना ऐसा नहीं सोचती। खुद को रोकना उसे आता ही नहीं था। वो अपना फोन नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। घर आते ही नॉर्मन मलीना को फोन करता है और शाम को उससे मिलने पहुँच जाता है। दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। मलीना अपनी सहेली लिविया के साथ रहती थी। नॉर्मन कुछ देर उससे बातें कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो अपने खास दोस्त विलियम से मिलता है। दोनों कुछ देर बाहर घूमते हैं और फिर एक होटल में आ जाते हैं। किस्मत से मलीना भी अपनी सहेली के साथ इसी होटल में आ गई। मलीना नॉर्मन से कोई बात नहीं करती, बल्कि होटल में लगे फोन से किसी को फोन करने लगती है। नॉर्मन उसे ही देख रहा था। वो फोन पर बात तो कर रही थी, लेकिन उसकी शरारत भरी अदाएं नॉर्मन को पागल कर रही थी। नॉर्मन जब मलीना के बारे में विलियम को बताता है तो वो उसे बताता है कि मलीना मारिया की बेटी है। मारिया वही लेडी थी जो 20 साल पहले नॉर्मन की लवर हुआ करती थी और कुछ साल पहले किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई थी। इसके आगे विलियम ने जो कहा उसे सुनकर तो नॉर्मन के होश ही उड़ जाते हैं। विलियम का कहना था कि मारिया की खास सहेली ने उसे बताया था कि शायद मलीना नॉर्मन की बेटी है। विलियम की बातें सुनकर वो घबरा जाता है। मलीना की नजरें अभी भी नॉर्मन पर ही थीं, जबकि वो ये सोचकर परेशान होने लगा था कि कहीं गलती से उसने अपनी ही बेटी के साथ तो चक्कर नहीं चला लिया। वैसे मारिया की सहेली ऐसी बकवास करती रहती थी, इसलिए सच जानने के लिए नॉर्मन मारिया की सहेली के पास आ जाता है। वो बताती है कि मारिया शादी से पहले ही माँ बनने वाली थी और उससे पहले वो तुम्हारे साथ ही थी। वो कहती है कि जब मैंने उससे पूछा कि क्या ये बच्चा नॉर्मन का है तो उसने मेरी बात को टाल दिया था, लेकिन मुझे यकीन है कि मलीना तुम्हारी ही बेटी है। मलीना को एक ही दिन में नॉर्मन से इतना प्यार हो गया था कि वो हर जगह उसका पीछा करने लगी। मारिया की सहेली से बात करने के बाद नॉर्मन मलीना से दूर रहने लगा, जबकि मलीना उसके करीब आने की कोशिश करने लगी थी। काफी सोचने के बाद वो मलीना से कहता है कि हमारी उम्र में काफी फर्क है, इसलिए हमें ये रिश्ता यही खत्म कर देना चाहिए। मलीना भी उसकी बात से सहमत थी, इसलिए वो भी मान जाती है। नॉर्मन ने अपना ध्यान काम में लगाना शुरू कर दिया। वैसे वो काम तो कर रहा था, मगर उसका ध्यान बार बार मलीना में जा रहा था। वो मलीना की माँ मारिया के बारे में सोचकर यही उम्मीद करने लगा कि मलीना का बाप वो ना हो। ऐसी ही बातें सोचते सोचते उसने मलीना पर नजर रखने का फैसला कर लिया और ऐसा करते हुए मलीना की सहेली लिविया उसे देख लेती है। इसके बाद लिविया के कहने पर वो उसके साथ उसके घर आ जाता है। लिविया को भी नॉर्मन पसंद था, इसलिए मौका मिलने पर वो उसे खुश करने की कोशिश करने लगती है, जबकि नॉर्मन इसलिए उसके साथ आया था ताकि उससे मलीना के परिवार के बारे में जान सके, क्योंकि वो मलीना से इस बारे में बात नहीं कर सकता था। लिविया से बात करने पर नॉर्मन को पता चलता है कि मलीना अपने असली पिता के बारे में कुछ नहीं जानती। बातें करते करते वो दोनों मस्ती करने लगे और उसी वक्त मलीना घर में आ जाती है और दोनों को साथ में देखकर वो जल जाती है। वो नॉर्मन से सच्चा प्यार करने लगी थी, इसलिए उसे किसी और के साथ देखकर उसका दिल टूट गया था। एक रात जब नॉर्मन मलीना के घर के बाहर नजर रख रहा था तो उसे मलीना किसी लड़के के साथ नजर आती है। देखते ही देखते वो उसे अपने घर ले गई और ये चीज नॉर्मन से बर्दाश्त नहीं होती। वो जल्दी जल्दी मलीना को फोन कर लड़के को घर से भगाने को कहता है, जिसे सुनकर मलीना को लगने लगा कि नॉर्मन भी उससे प्यार करता है। मलीना अगले ही दिन नॉर्मन के घर पहुंच जाती है और उसे अचानक अपने घर में देखकर नॉर्मन हैरान हो जाता है। मलीना ने फिर से उसके करीब आने का फैसला कर लिया था। कुछ देर बाद ये दोनों एक स्टेडियम में आ गए थे। यहाँ घोड़ों की रेस होने वाली थी। दोनों रेस का पूरा मजा लेते हैं और रेस खत्म होने पर उसका जश्न मनाने लगते हैं। मलीना कुछ ज्यादा ही खुश थी और जब नॉर्मन ने उसका कारण पूछा तो मलीना उसे बताती है कि जो घोड़ा रेस में जीता है वो मेरे पिता का है। मलीना के पिता के बारे में सुनकर नॉर्मन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अब जल्दी से जल्दी मलीना के पिता से मिलना चाहता था। दोनों बिना समय गवाए मलीना के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। नॉर्मन को जैसे ही पता चला कि मलीना उसकी बेटी नहीं है तो उसने फिर से उसके साथ रिश्ता शुरू कर लिया। कुछ ही देर बाद वो दोनों मलीना के पिता के साथ खाना खा रहे थे। नॉर्मन बेहद खुश था क्योंकि उसका बहम दूर हो गया था, लेकिन जैसे ही मलीना अपने कमरे में जाती है तो उसका पिता नॉर्मन को बताता है कि मलीना उसकी सगी बेटी नहीं है। उसने जब मलीना की माँ से शादी की थी तब मलीना 7 साल की थी और ये सुनकर नॉर्मन फिर से उदास हो जाता है। अगली सुबह वो सीधा सीधा मलीना से ही उसके असली पिता के बारे में पूछ लेता है, जिसके जवाब में वो बताती है कि मैं भी अपने असली बाप के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी माँ अक्सर उसकी बातें तो करती रहती थी, लेकिन उसने
कभी उसका नाम नहीं बताया और ना ही मैंने कभी उसकी कोई तस्वीर देखी। नॉर्मन उसकी बातें सुनकर सोच में डूबने लगा था, जबकि मलीना कहती है कि मैं अपने असली बाप से कभी नहीं मिलना चाहती। अगर गलती से वो मेरे सामने आ भी गया तो भी मैं उसे अपना बाप नहीं मानूंगी। नॉर्मन मलीना के साथ घूम फिर तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान इसी बात में था कि आखिर मलीना का बाप कौन होगा। उसे अपने ही ख्यालों में खोया देखकर मलीना को लगने लगा कि नॉर्मन उससे प्यार नहीं करता, बल्कि वो साला तो उसके साथ टाइम पास कर रहा है। दोनों को घूमते घूमते रात हो चुकी थी और नॉर्मन का बर्ताव देखकर मलीना इतनी परेशान हो जाती है कि वो उसे सबके सामने बुरा भला कहने लगती है। मलीना की बातों से नॉर्मन को भी गुस्सा आ जाता है और वो साला उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर नॉर्मन के घर आ जाते हैं। रात का समय था और दो प्यार करने वाले साथ में थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से दूर थे। नॉर्मन पूरी रात मलीना के करीब नहीं आता और ये देखकर मलीना को नींद नहीं आ रही थी। सुबह होते ही वो नॉर्मन से पूछ ही लेती है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रही है। नॉर्मन अब इस बात को और नहीं छुपा सकता था, इसलिए वो घबराते हुए मलीना को सब बता देता है कि 20 साल पहले तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, मगर एक दिन जब हम दोनों मूवी देख रहे थे तो अचानक मारिया मुझे छोड़कर वहाँ से चली गई। पहले तो नॉर्मन की बात सुनकर मलीना को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जल्दी ही वो उसकी बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि नॉर्मन ने उसे बता दिया था कि मारिया की सहेली को शक है कि शायद मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। सच जानकर मलीना का दिल टूट जाता है और वो भी अब नॉर्मन से दूर रहने लगती है। वो पूरा दिन कुछ सोचती रही और साथ में रोती भी रही। काफी सोचने के बाद वो नॉर्मन से बात करती है और उसे समझाती है कि मेरे असली पिता के बारे में कोई नहीं जानता और हमें ऐसे ही लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो आगे ये भी कहती है कि मैं ये कभी नहीं मान सकती कि तुम मेरे बाप हो। नॉर्मन को भी मलीना की बात सही लगी और दोनों ने साथ में रहने का फैसला कर लिया। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे। नॉर्मन की एक बेटी भी थी जो मलीना की ही उम्र की थी। नॉर्मन उसे भी मलीना से मिलवाता है। नॉर्मन की बेटी को भी मलीना अच्छी लगती है, इसलिए वो नॉर्मन को उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहती है। दोनों को अब किसी बात की फिक्र नहीं थी। दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगते हैं और मौका मिलने पर प्यार भी करते हैं। नॉर्मन मलीना के साथ दूसरे देश में भी घूमने आता है ताकि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके। मलीना भी पूरी तरह नॉर्मन को पाकर बेहद खुश थी। दोनों की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। 20 साल पहले मलीना की माँ मारिया ने जो खुशी नॉर्मन को दी थी, वही खुशी उसे आज मारिया की बेटी मलीना दे रही थी। कुछ दिनों के बाद दोनों वापस आ जाते हैं। नॉर्मन ने मलीना के साथ जो पल बिताए थे वो उसके लिए अनमोल थे, मगर अब उसे एहसास होने लगा था कि वो हमेशा के लिए मलीना के साथ नहीं रह सकता। मलीना जवान थी जबकि वो 60 के पार था। मलीना भी इस बात को समझती थी, इसीलिए वो भी मान जाती है। मलीना उसे गले से लगाकर कहती है कि अलग होने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक मूवी देखना चाहती हूँ। रात होते ही नॉर्मन उसे अपने साथ मूवी दिखाने एक सिनेमा घर में ले आया। मूवी देखते देखते नॉर्मन को नींद आ जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे मलीना कहीं नजर नहीं आती। नॉर्मन से दूर होने का मलीना को दुख तो बहुत था, लेकिन वो जान गई थी कि वो दोनों कभी साथ में नहीं रह सकते। इसलिए मलीना ने भी अपनी माँ की तरह बिना कुछ बोले नॉर्मन को छोड़ दिया था। कहानी के आखिर में जब नॉर्मन को मलीना कहीं नहीं मिलती तो वो अकेला ही अपने घर चला जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।